बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 22 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत का दिन था क्योंकि आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना था और सारा दिन, बल्कि अभी भी हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। मैंने कहा इसके बीच में आप लोगों के बहुत सारे सवालात आ रहे थे, आप लोगों की बहुत सारा क्यूरीज आ रही थी। तो इन 3 सवालों के दुआ ज़ारा केस के हवाले से मेरी जितने लोगों से बात हुई है, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं। एक तो क्या 1 अगस्त को दुआ ज़ारा कराची में होगी, एक ये सवाल है। आज इसका जवाब आपको बताऊंगा जो मुझे पता चला है। दूसरा सवाल है कि क्या दोबारा मेडिकल होगा, आप लोगों का ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा जो है वो दुआ ज़ारा की वालिदा की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी और उसके ऊपर दुआ ज़ारा की केस में आज तक ये आर्डर किसी अदालत ने जारी नहीं किया था बाकायदा तौर पे। इस तरह उस दिन भी जो फ़ैसला आया था वो जो है कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन आज जो आर्डर जारी हुआ है उसमें बाकायदा तौर पे क्या कहा गया है और क्या ज़रूरी तौर पे और फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है वो भी आपको बताऊंगा कि आखिर उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बताऊँगा। मैंने एक वीडियो करनी है, कल करूँगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है और शायद रात 12-1 बजे तक मैं मसरूफ़ रहूँगा। तो उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह लाहौर में चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह बाकायदा एक मखसूस मजिस्ट्रेट के पास जाकर टाइम के बाद, जब अदालत का टाइम ख़त्म हो गया था और दुआ ज़ारा के वकील को वापस भेज के उसके बाद किस तरह से हाथ से आर्डर लिख के वो सारा कुछ किया गया है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में मेरे पास पूरी डिटेल आई हुई है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। लेकिन ये जो 3 अहम सवाल हैं जिनका आप बार बार जवाब पूछ रहे हैं, इन चीज़ों के हवाले से मैं आपको अब बता देता हूँ। पहला सवाल कि जी क्या 1 अगस्त को जो है वो दुआ ज़ारा जो है वो होगी वहाँ पे अपना कराची में, तो इसका जवाब मैं आपको हाँ में देता हूँ क्योंकि दुआ ज़ारा को अब हर हाल में कराची ले जाया जाएगा और उसके लिए जो लीगल तरीक़ाकार है वो अपनाया जाएगा। जो मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे पता चला है वो ये है कि SIU जो सिंध इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसको बाकायदा तौर पे आज आर्डर हैंड ओवर कर दिया गया था और ये जो है वहाँ से जो है इनका बंदा वो आएगा लाहौर और लाहौर आके वो बाकायदा तौर पे उस मजिस्ट्रेट साहब को जो है वो जो SIU को जो ट्रायल कोर्ट का आर्डर है वो हैंड ओवर कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट का क्या आर्डर है आगे चल के आपको बताता हूँ और वो आके देगा मजिस्ट्रेट साहब को। मजिस्ट्रेट साहब अगर उस आर्डर को कहेंगे कि ये उसके हवाले से नहीं तो फिर उनको सिंध हाई कोर्ट का आर्डर भी दिया जाएगा और बताया जाएगा कि जी इस आर्डर के मुताबिक दुआ ज़ारा को हमने हर हाल में 1 अगस्त को प्रोड्यूस करना है कराची में, तो इसलिए बराए मेहरबानी इसकी हमें कस्टडी दी जाए। और मैं आपको बहुत उम्मीद के साथ कहता हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ कि आज जो दरख्वास्तें दी गई, जो कुछ भी हुआ, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो करूँगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले को कंफ्यूज करने के लिए, कानून की राह में रोड़े अटकाने के लिए। और क्योंकि ख़ुद अब असल में मसला ये हो गया है कि पहले कुछ यूट्यूबर मशहूर होने के चक्कर में थे और अब उसमें कुछ वकला भी शामिल हो गए हैं जो मशहूर होने के चक्कर में, और इस तरह और बाकायदा तौर पे पार्टी बन गए हैं क्योंकि आज बाकायदा पार्टी की तरह साइन करके वो सारा कुछ किया गया, वो सारा मामला है। बट इसमें होगा यही कि दुआ ज़ारा ने आखिर कराची जाना है, ये बिल्कुल मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा और इसी तरह ही होगा क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो महज कानून की राह में रोड़े अटकाने के लिए, इन चीज़ों के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और किस तरह जो लोग कहते हैं ना गैंग है, जो लोग कहते हैं ना ये बाकायदा एक गिरोह है, जो लोग कहते हैं ना कि ये बाकायदा एक पूरी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, किस तरह साथ वकला को मिला के, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मिला के जो है जजेस के साथ, उन जजेस को जिनके साथ यारी दोस्ती है उनके सामने दरख्वास्तें लगा के, किस तरह बाकायदा तौर पे एक जो है जाके एंटरटेन करवा के और दुआ ज़ारा से मुलाकात करके और उससे वकालतनामा साइन करवा के किस तरह इस केस को रोकने की और इस केस को फुल ज़ोर लगाया जा रहा है। अब बाकायदा लोग खुल के सामने आ गए और बाकायदा तौर पे पार्टी बन गए। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, क्या मेडिकल दोबारा होगा, इसके हवाले से जो मुझे पता चला है, क्योंकि मैं कानूनी जो दोस्त हैं, जो वकला हैं, हाई कोर्ट के दोस्त भी मेरे वकला हैं, सुप्रीम कोर्ट के दोस्त भी मेरे वकला हैं, लोअर कोर्ट्स में भी हम जाते हैं, उधर भी दोस्त वकला हैं। मैंने 2-3-4 लोगों से पता किया है, उनकी जो राय थी वो यही थी कि देखें जो बोर्ड बना था ना, वो बना था बाकायदा तौर पे ऑर्डर पे, और वो कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं था, वो 10 रुकनी बोर्ड था। और 10 रुकनी बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, नीचे जो है बाकायदा ऑर्डर किया गया था और फिर उसके बाद एक 10 रुकनी बड़ा मेडिकल बोर्ड बनवाया गया था और उसमें बाकायदा तौर पे जो सिंध का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व था और ये पूरा जो है प्रॉपर एक तरीक़ाकार अख्तियार किया गया था।
मेरी जो इतलात हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने पता किया है, लीगली भी दूसरे मामलात के ऊपर दूसरा बोर्ड अब नहीं बन सकता। उसके लिए आपको उस वाली जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको चैलेंज करना पड़ेगा, और उसको चैलेंज करने के लिए आपको कोई ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़ेगा कि उसमें आप सेक्रेटरी सिंध को, मतलब सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को और बाकी जो वहाँ पे मामलात हैं उनको फ्रीक बनाएंगे, उनको चैलेंज करेंगे, और आप कहेंगे कि एक बड़ा बोर्ड बनाए जो कि 10 रुकनी से भी बड़ा बोर्ड हो, और उसके बाद वो बोर्ड फ़ैसला करेगा और इस बोर्ड के आर्डर को जो है इस तरह ख़त्म किया जा सकता है। महज ओसिफिकेशन की दरख्वास्त देना अपने किसी पसंदीदा जज के पास, और उसके बाद उसके ऊपर आर्डर लेके ओसिफिकेशन करवाना, मेरा ख़्याल से ये कोई वक्ती तौर पे तो शायद कुछ डिले हो सकता है, लेकिन ये वाला मामला ये नहीं हो सकता कि दोबारा मेडिकल हो और इस मेडिकल को तस्लीम कर लिया जाए और उस वाले मेडिकल को तस्लीम ना किया जाए जो 10 रुकनी बोर्ड बना था। ये स्टंट्स हैं, ये तरीक़ाकार है, चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, और साथ साथ मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, कोर्ट के साथ मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। ये किसी फोरम के ऊपर ज़रूर ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि किस तरह एक एक चीज़ में जिस तरह पहले से 20 दिन से दुआ को लाए थे उस दिन से झूठ बोला जा रहा है, इसी तरह पूरा झूठ बोला जा रहा है, और हर जगह पे कोर्ट को जो है वो बाकायदा तौर पे डिसीव किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। कोर्ट को जो है बाकायदा तौर पे ये कुछ चीज़ें बताई ही नहीं जाती और कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बताकर कोर्ट से अपने पसंद की कुछ चीज़ें लेकर जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को थोड़ा डिले किया जाए। ये डिले हो रहा है, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा कि इनके हक़ में ये बाकायदा तौर पे फ़ैसला आ जाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, और इंशाअल्लाह ये मामला जो है जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट भी हो जाएगा, ज़ाहिर है। तो एक तो दुआ जाएगी कराची में आपको इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक करम करे, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आज ये आपको बताऊँ जो कोर्ट है उसमें सिटी कोर्ट में बाकायदा तौर पे जो है वो एप्लीकेशन दी गई थी दुआ ज़ारा की वालिदा की तरफ से। ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनकी वालिदा की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई है। अली काज़मी साहब बीमार है, मैं आपको 12 बता चुका हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो जो हमें पता चलता है ज़ाहिर है। उनकी वालिदा ने जिब्रान नासिर के थ्रू एप्लीकेशन डाली है, उसमें बाकायदा तौर पे लिखा है कि जी मेरी बेटी छोटी है, मेडिकल बोर्ड ने प्रूव कर दिया है, उसके सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, उसके नादरा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है, और वो वहाँ पे दारुल अमान में है, और दारुल अमान में उसकी जान को ख़तरा है। उससे कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो हमारे जानने वाले नहीं हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, और वो उससे मिल के उसको जो है उसका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, उसको कुछ मतलब कुछ भी उसके साथ हो सकता है दुआ से। तो इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की कि दुआ ज़ारा को बाजियाब करवाया जाए, दारुल अमान से ले आया जाए और सिंध में शिफ्ट किया जाए, और उन्होंने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त की, और इस दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा तौर पे पहली दफ़ा देखिए वो जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है तो उसमें ये कहा गया था कि जी तफ्तीशी अफसर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है कि वो दुआ ज़ारा को लाहौर से कराची लें, ये कि रुकावट नहीं है, ऑर्डर नहीं किया गया था उसको अपना जो तफ्तीशी है कि आप जाएं और जा कर लें। ये जो आज फ़ैसला आया है ना, ये मैं आपको बता दूं, इसके हवाले से मैंने लिखा हुआ था इसके ऊपर, इसके हवाले से बाकायदा तौर पे आज ऑर्डर कर दिया गया है। आज ये प्रोडक्शन आर्डर निकाला है कि दुआ ज़ारा को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के सामने, और जो है उसमें ये बाकायदा तौर पे कहा गया है कि जी दुआ ज़ारा को लेकर आया जाए। और आज बाकायदा तौर पे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एक बंदा अदालत में मौजूद रहा, जब ये मामला ख़त्म हुआ, प्रोडक्शन आर्डर बाकायदा तौर पे निकाला गया, उसके हवाले किया गया सर्टिफाइड कापी, और उसे कहा गया कि वो फ़ौरी तौर पर लाहौर जाकर ये आर्डर जो है वो दिखाए, और उसके बाद जो है वहाँ से मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करे, और बाकायदा तौर पे चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट और सारा कुछ उसमें जो कुछ भी है उसका हवाले दिए गए, और सारा कुछ करके ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दुआ ज़ारा को जो है वो कराची ले आया जाए, और इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बाकायदा तौर पे रखा जाए, क्योंकि उसके साथ सारी वो चीज़ें उस ऑर्डर में भी लिखी हुई हैं। उस ऑर्डर में पहले दिन FIR से लेकर और सारे जितने भी फ़ैसले हैं, जो कुछ हुआ है, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, उनका हवाला दे के बाकायदा तौर पे ये कहा गया है
कि जी अब SIU जाए और जाकर 2000 को ले आए और लेकर कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन में, और जब तक ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता, जब तक दुआ माइनर से मेजर नहीं हो जाती 18 साल की, तब तक उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखा जाए। और उसके बाद जो है जब तक ये केस चल रहा है तब तक जो है उसका यहाँ होना ज़रूरी है। बहरहाल मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि SIU, खैर तो पुलिस से तो कोई इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने जो पिछला इस केस में किया वो आप भी देख चुके हैं, उन्होंने केस ख़राब किया है, केस ठीक नहीं किया है। लेकिन क्योंकि SIU है, और आपको एक और चीज़ मज़े की बताऊं, ये जो SIU के अफसर साहब हैं ना, ये DSP हैं सईद रिंद साहब, लेकिन एक और बात है कि इनके जो SSP साहब हैं ना वो गए हुए हैं छुट्टी पे और वो मुल्क से बाहर हैं, तो इनके पास एक्टिंग SSP का चार्ज भी है। तो इन्होंने जाने के लिए ख़ुद ही दरख्वास्त लिखने और ख़ुद ही उस पर साइन करके टीम भेजने है, ख़ुद रवाना होना है, जो भी करना है, तो उनके लिए आने में कोई मुश्किल नहीं। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ, आज फ्राइडे है, होपफुली मैं पता करूँगा, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया फंसा हुआ तो मैं पता नहीं कर सका कि वो रवाना हुई है, टीम नहीं रवाना हुई है। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि वो टीम रवाना हो गई होगी या कल रवाना होगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करे, इन कोर्ट के आर्डर्स को बेस बनाकर मजिस्ट्रेट साहब को दिखाकर, जो दारुल अमान के मजिस्ट्रेट हैं उनको दिखाकर कि इनकी ज़रूरत है, तफ्तीशी अफसर कह चुका है, प्रोसिक्यूटर कह चुका है, सरकारी वकील कह चुके हैं, अदालत ने बाकायदा फ़ैसला दे दिया है, और उसके साथ फ़ैसले वो बाकायदा दिखा के उनको कहेंगे कि जी आज आप हमें इसकी कस्टडी दें, हमने इसको सिंध ले जाना। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि वो मजिस्ट्रेट साहब, क्योंकि सब जजेज़ ने कानून के तहत तो चलना होता है, कानून को तो हर किसी ने तस्लीम करना होता है, चाहे उसमें जितनी भी मैनिपुलेशन हो जाए, जितने भी उसमें लोग शामिल हो जाएँ जो इस केस को ख़राब करने पर तुले हों और सारे अपने एजेंडे के तहत और अपने मामलात के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह मजिस्ट्रेट साहब उस कानून को भी देखेंगे, उन सारी चीज़ों को देख कर जो है वो 2000 की इनको कस्टडी देंगे, और 2000 जल्द इंशाअल्लाह कराची में। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंशाअल्लाह कि ये कम वाली पेशी पे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 2000 कराची आ जाए। सो आप लोग बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे थे, उम्मीद रखें इंशाअल्लाह, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए बंदे को, और जो चीज़ें हैं वो ठीक है, डिले हो रही हैं, इनकी तरफ से रोड़े अटकाए जा रहे हैं, एक दरख्वास्त पे, दूसरी दरख्वास्त पे, तीसरी दरख्वास्त, चौथी दरख्वास्त, तकरीबन इन्होंने आज की डेट में, कल की डेट में 6, 7, 8 दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन और उसमें बाकायदा तौर पर पार्टियाँ खुल के सामने आ गई हैं, वो पार्टी बन गए। जो लोग पहले बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे मशहूर होने के चक्कर में इधर उधर करते हैं, बाकायदा तौर पर पार्टी बन गए और खुल के सामने आ गए। उन्होंने बाकायदा क्या मतलब उन्होंने साइन करके, अब तो आपको पता है गए भी हैं और मुलाकातें भी हुई हैं, वकालतनामे भी साइन हुए, सारा कुछ हुआ है। और एक और चीज़ वो ये है कि कोर्ट के आर्डर्स के मुताबिक गार्डियन के बग़ैर आप साइन नहीं ले सकते किसी भी माइनर से उसके वकालतनामे पे। आज इन्होंने जो साइन करवाए हैं वो गार्डियन के बग़ैर, ना ज़हीर वहाँ पे मौजूद था, ना फ़र्ज़ करें, मैं तो नहीं मानता लेकिन वैसे अगर मान लें, और ना ही उसके वालिदैन मौजूद थे कि किसी बच्चे से आप साइन करवाएं वकालतनामे के ऊपर। ये चीज़ भी इंशाअल्लाह टेक्निकली कोर्ट में आएगी, इसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह, वो भी ज़ाहिर बात है। इनके साथ अगर कुछ वकील साथ हैं जो ज़ाहिर इस सारे मामले में हिस्सेदार हैं, तो ज़ाहिर है हर तरफ वकला होते हैं और अच्छे कॉम्पिटेंट वकला भी होते हैं। सारी चीज़ें कोर्ट में आएंगी इंशाअल्लाह, खुल के आएंगी। तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह इस मामले का बहुत ज़बरदस्त हल निकलेगा, बस उम्मीद रखें। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि कल इंशाअल्लाह बाकी जो है तफसीलात इस केस की आपके सामने रखूँगा। अपने दुआ में याद रखा कि अल्लाह पाकिस्तान का मिलास और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को सुना खुद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।